नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर हिंदी का जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, ताकि आप उस पेपर को देख करके अच्छे से समझ सकें कि आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, किन अंशों पर विशेष ध्यान देना है और कौन सा भाग ऐसा है जिस पर आप कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, जिस पर और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। तो अधिक बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है वो काफ़ी लंबा है, तो इसीलिए मैंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। भाग 1 व 2 के द्वारा आपको पूरा का पूरा ये प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करें। बच्चों, आज हम करेंगे सीबीएसई द्वारा जारी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का भाग 2, क्योंकि भाग 1 में हम खंड क, जिसके अंदर अपठित गद्यांश व अपठित पद्यांश था, वे कर चुके हैं। यानी 2 प्रश्न हमारे हो चुके हैं और आज प्रश्न संख्या 3 से लेकर 7 तक, यानी खंड ख और ग हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3, जो कि अभिव्यक्ति माध्यम के प्रश्नों पर है। पहला प्रश्न, खबर की दृश्यों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाने वाले का संबंधित चरण है कौन सा? ड्राई रिपोर्ट, ड्राई दृश्यहीनता, ड्राई विजुअल या ड्राई एंकर? सही उत्तर क्या है? ड्राई एंकर, घ वाला। दूसरा, कक्षा 12वीं का छात्र मयंक रेडियो सुन रहा था। अचानक कुछ शब्द ऐसे आ गए जिनका अर्थ वह नहीं समझ पाया। जब तक उसने शब्दकोश में से अर्थ ढूंढने का प्रयास किया, तब तक समाचार समाप्त हो गए थे। यह स्थिति दर्शाती है कि, क्या दर्शाती है? क, शब्दकोश में प्रतिपादित अर्थ ढूंढना असाध्य है। ख, प्रसारित शब्दों की कठिनाई का तत्काल कोई निराकरण नहीं है। ग, शब्दों का स्थायित्व अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। या घ, समाचारों की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। तो सही उत्तर है ख, प्रसारित शब्दों की कठिनाई का तत्काल कोई निराकरण नहीं है। तीसरा प्रश्न, श्रोताओं या पाठकों को बांधकर रखने की स्थिति में टेलीविजन सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि यह नियमित एवं निरंतर प्रसारित होता है। अधिक प्रामाणिक द्विरेखीय माध्यम है। समाचारों के पुष्टिकरण का कार्य करता है। या दृश्य एवं श्रव्य सुविधा प्रदान करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? घ, दृश्य एवं श्रव्य सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 4, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है कौन सा? मेलजोल या शब्द या अर्थ या फिर अलंकार? सही उत्तर है ख, शब्द। पांचवा प्रश्न, कवि की वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है, यह कथन निरूपित करता है किस बात को? सामाजिक कुरीतियां या सामाजिक समरसता या समाजवादी अराजकता? हालांकि चौथा विकल्प भी है, लेकिन हमें उत्तर तो यहीं से ही मिल गया, ख, सामाजिक समरसता, क्योंकि वैयक्तिकता में सामाजिकता एक रूप हो जाती है, तो उसका सही उत्तर सामाजिक समरसता ही होगा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, जो कि अंतरा भाग 2 के काव्य खंड पर आधारित है। इसमें सबसे पहले हमें एक पठित पद्यांश दिया गया है और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदिन महीने की होवे की पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम और आवेंगे रंग रस गंध से लदे फदे, दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक और भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, और कविताएं पढ़ते रहने से, यहाँ से लेकर आम बोर आवेंगे यहाँ तक में निहित व्यंग्य कौन से विशेष वर्ग को चयनित करने को कहा गया है? वन संरक्षण विभाग या ग्रामीण वर्ग या आदिवासी वर्ग या फिर शहरी वर्ग? तो इसका सही उत्तर है घ,
शहरी वर्ग। दूसरा प्रश्न, कवि द्वारा वसंत पंचमी के होने का प्रमाण छुट्टी बताया जाना इस बात का समर्थन करता है कि क वह दफ्तर में एक प्रतिष्ठित व जागरूक अधिकारी है, वह दफ्तर में जारी हुई प्रत्येक सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वह उत्सुकतावश कैलेंडर में छुट्टियों को देखता रहता है, या फिर उसका प्रकृति से संबंध टूट गया है। तो स्पष्ट है, सही उत्तर होगा घ, उसका प्रकृति से संबंध टूट गया है। प्रश्न संख्या 3, वसंत के आने पर प्रकृति में क्या होता है? 4 विकल्प हैं। क, वन में पेड़ पौधों पर विभिन्न रंगों के पुष्प आने लगते हैं। ख, आम में बौर देखकर मयूर नृत्य करने लगता है। ग, सरसों के खेतों से प्रकृति पीले रंग की चादर ओढ़ लेती है। या घ, ढाक के वनों में भंवरे मस्ती में दहरने लगते हैं। तो सही विकल्प होगा घ, ढाक के वनों में भंवरे मस्ती में दहरने लगते हैं। चौथा प्रश्न, वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त, पिक, भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे पंक्तियों द्वारा आंकलन किया जा सकता है कि क, कोयल और मस्त भंवरे प्रकृति के आगमन पर प्रफुल्लित होकर अपने गीत गाएंगे। या फिर ख, नव सृजन और रचनात्मक लेखन की अत्यधिक आवश्यकता है। ग, कविगण विदेशों में भंवरे और कोयल की अदाओं की प्रस्तुति द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। या घ, कवि ने कोयल और भंवरे की सहज भंगिमाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? यहाँ पर ग, कविगण विदेशों में भंवरे और कोयल की अदाओं की प्रस्तुति द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। 5वां प्रश्न, दहर दहर दहकेंगे में अलंकार का प्रयोग है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पर 2 अलंकार हैं, एक तो अनुप्रास और उपमा, या फिर पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास, या पुनरुक्ति प्रकाश उपमा, या फिर उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। तो सही उत्तर क्या है? ख, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास। 5वां प्रश्न, यह पठित गद्यांश है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है प्रेमघन की छाया स्मृति उसमें से लिया गया है। पहले हम ये गद्यांश पढ़ लेते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था, अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। कुतूहल होता है उत्सुकता, और मिश्रण यानी मिला जुला भाव। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे हैं, आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छांट का क्या कहना है। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। विलक्षण वक्रता माने एक अजीब सा व्यंग्य का भाव। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला कि का रे बचा तो नहीं, यानी क्यों रे बच तो नहीं गया, टूट ही गया ना। तो इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस कथन का औचित्य बताइए। क, प्रेम और उत्सुकता का अद्भुत मिश्रण लेखक मंडली में दिखाई देता था। या फिर ख, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी को पुरातत्व की अच्छी जानकारी थी। या ग, लेखक मंडली की आयु
उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी से बहुत अधिक थी, या फिर घ लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझती थी। तो सही उत्तर क्या होगा? घ। लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझती थी। दूसरा प्रश्न, उनकी हर अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, इसका अभिप्राय है कि क पंडित उमाशंकर द्विवेदी एक बहुत बड़े रियासत के मालिक थे, या लेखक और उनके साथियों को बड़ी रियासत प्राप्त हुई थी, या फिर ग उनके पास बहुत बड़ी रियासत थी और तबीयत ठीक नहीं रहती थी, या फिर घ कार्य व्यवहार से रियासत और तबीयतदारी की झलक मिलती थी। तो सही उत्तर होगा घ कार्य व्यवहार से रियासत और तबीयतदारी की झलक मिलती थी। तीसरा प्रश्न, चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे? खासे हिंदुस्तानी रईस, कंधों तक बालों वाले, या क्रोधी स्वभाव के और कंधों तक बालों वाले, या कंधों तक बालों वाले और स्वार्थी, या फिर घ स्वार्थी और खासे हिंदुस्तानी रईस। तो सही उत्तर क्या है इसका? क खासे हिंदुस्तानी रईस, कंधों तक बालों वाले। चौथा प्रश्न, कारे बचाता नहीं कहने से चौधरी साहब प्रदर्शित करते हैं कि वे क नौकर से गिलास टूटने पर क्रोधित हो रहे हैं, या नौकरों को बहुत डांट डपट कर रखते हैं, या वस्तुओं का नुकसान सहन नहीं करना चाहते हैं, या फिर घ विलक्षणता और चुटीलापन जैसे विशेष गुणों के स्वामी हैं। तो यही उत्तर ही सही है, विलक्षणता और चुटीलापन जैसे विशेष गुणों के स्वामी हैं। पांचवा प्रश्न, गद्यांश के अनुसार एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए चौधरी साहब के पीछे लगा हुआ है। अनुमान के आधार पर बताइए कि ये लड़का कौन हो सकता है। वर्तमान संदर्भ में यह किस अवस्था को दर्शाता है? चौधरी साहब का बेटा और पितृभक्ति, चौधरी साहब का भाई और भ्रातृ प्रेम, चौधरी साहब का नौकर बाल मजदूरी, चौधरी साहब का प्रशंसक साहित्य प्रेम। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है हमें ग वाला विकल्प सही है, चौधरी साहब का नौकर बाल मजदूरी। तो आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6 जो है यह भी गद्य भाग के पाठों पर ही आधारित है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, बालक के द्वारा यह कहे जाने पर कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा दर्शाता है कि वह लोक सेवा करना चाहता था या सिखाया हुआ उत्तर दे रहा था। आगे भी दो हम विकल्प पढ़ेंगे, लेकिन स्पष्ट पता चल रहा है वह सिखाया हुआ उत्तर दे रहा था। यह सुमरिनी के मनके के बालक बच गया वाले भाग में से लिया गया है, जिसमें वह सिखाया हुआ उत्तर दे रहा था। किंतु वैसे बाकी दोनों विकल्प भी पढ़ लीजिए। ग है लड्डू खाना चाहता था, या फिर घ ढेले चुनकर उत्तर दे रहा था। तो हमें पता चल चुका कि वह सिखाया हुआ उत्तर दे रहा था, ख विकल्प ही सही था। प्रश्न संख्या 2, संवादिया कहानी का प्रतिपाद्य है। क संवाद का महत्व, ख मानवीय संवेदना, ग ग्रामीण जीवन, या फिर घ जमीन का बंटवारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख मानवीय संवेदना। तीसरा प्रश्न, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छलछला आई थी। हरगोविंद सोच रहा था कि किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। पंक्तियों में समाहित भाव क्रमशः प्रदर्शित करते हैं। क्या क्या प्रदर्शित करते हैं? अनुरक्ति एवं कश्मकश, संताप एवं किम कर्तव्य विमूढ़ता, या फिर किम कर्तव्य विमूढ़ता एवं अनुरक्ति, या फिर आश्रय एवं संताप। तो इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ख संताप एवं किम कर्तव्य विमूढ़ता। किम कर्तव्य विमूढ़ता का अर्थ होता है जब व्यक्ति यह ना समझ पाए कि क्या किया जाए, उसे किम कर्तव्य विमूढ़ता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, आशा को बावली कहने से कवि जयशंकर प्रसाद का मंतव्य है। क्या मंतव्य है? आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख में भरमाए रहती है, या देवसेना बावली हो गई थी, या आशा संघर्ष में जीवन व्यतीत करती है, या आशा देवसेना के रथ पर सवार है।
तो इसका सही उत्तर क्या है? आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख में भरमाए रहती है, यानी विकल्प संख्या क। अगला प्रश्न, कार्नेलिया का गीत कविता में उड़ते खग निम्नलिखित में से किस विशेष अर्थ को व्यंजित करते हैं? प्राकृतिक सौंदर्य को देख व्यक्तियों का आनंदित होना, या पंख फैलाकर उड़ते पक्षियों का समूह, या देश के बाहर से आए हुए व्यक्तियों का समूह, या देश के बाहर से आए हुए पक्षियों का समूह। तो सही उत्तर क्या होगा? ग, देश के बाहर से आए हुए व्यक्तियों का समूह। अगला प्रश्न, तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने उपर्युक्त पंक्तियों में पत्थर और चट्टाने किसका प्रतीक है? प्रकृति का, परिश्रम का, वसंत का, या फिर बाधाओं का? तो सही उत्तर है घ, बाधाएं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। बच्चों, ये प्रश्न अंतराल भाग 2 में से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता के माध्यम से सूरदास संकेतात्मक रूप में किसे चिन्हित कर रहा है? गांव के लोगों को, जगधर को, भैरव को, या फिर मिठुआ को? तो सही उत्तर क्या है? ग, भैरव को, क्योंकि उसी ने आग लगाई थी सूरदास की झोपड़ी में, जो कि वास्तव में उसकी ईर्ष्या की आग थी। तो इसीलिए यहाँ पर व्यंग्य रूप में, संकेत रूप में कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, रूप ने कहा कि आप यहाँ अकेले हैं, जबकि भूप ऐसा महसूस नहीं करते क्योंकि वे पहाड़ों की चढ़ाई करने में अत्यंत निपुण थे, या वहाँ स्वाभिमान का जीवन व्यतीत कर रहे थे, या स्वजनों और भूधरों से गहरी आत्मीयता रखते थे, या फिर अपनी पत्नी और मवेशियों के साथ रहते थे। तो इसका सही उत्तर है ग, स्वजनों और भूधरों से गहरी आत्मीयता रखते थे। तीसरा प्रश्न, हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में लेखक ने कौन से जीवन मूल्यों को स्थापित किया है? गरीबी एवं आत्मविश्वास, जुझारूपन एवं आशावादी, दृष्टिहीनता एवं नैराश्य, या फिर सहनशीलता एवं संवेदनहीन? तो सही उत्तर है जुझारूपन एवं आशावादी, विकल्प संख्या ख। अगला प्रश्न, आरोहण कहानी की मूल संवेदना है? क, पर्वतीय लोगों के जीवन के अनुकूल परिस्थितियां, ख, भूस्खलन में अपनों को खोने के बाद भी अनुपम पर्वत प्रेम, या ग, परिश्रमशीलता, आत्मसम्मान एवं पर्वत प्रेम, या फिर घ, नौकरी के कारण गांव छोड़ने की मजबूरी? तो सही उत्तर क्या है? ख, भूस्खलन में अपनों को खोने के बाद भी अनुपम पर्वत प्रेम। 5वां प्रश्न है, भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है, अनुमान के आधार पर बताइए सूरदास ने ऐसा क्यों कहा होगा? क, ग्रंथों में धन संचय को पाप संचय माना जाने के कारण, या फिर ख, ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोण के कारण, या फिर ग, पूंजीपति व्यवस्था के प्रति अनादर के कारण, या घ, उसकी चेतना जागृत हो जाने के कारण? तो सही विकल्प है ख, ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोण के कारण, क्योंकि गांव में ऐसा समझा जाता है कि एक भिखारी। बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गया होगा कि आपका प्रश्न पत्र किस तरह का आने वाला है और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी महसूस हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बाकी मित्रों को भी इसके विषय में बताइए। और वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।